आगरा में G20 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचने वाली हैं। G20 के मेहमान आगरा पहुंचेंगे। इसको लेकर के आगरा के अंदर प्रशासनिक अधिकारी दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। ये आगरा का वो ईदगाह का पुल है जिस ईदगाह के पुल से G20 के मेहमान एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में ताजमहल के दीदार के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पूरे चौराहे को लेकर के बहुत सुंदरता के साथ में लगाया गया है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस ब्रिज के दोनों तरफ झंडे भी लगाए गए हैं जिस पर रंग बिरंगे कलर के कपड़े भी लगे हुए हैं। वहीं नगर निगम के द्वारा यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों से बने हुए झंडे लगाए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ फूलों से सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहाँ ये सब व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। तो वहीं पर इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारी निगरानी भी कर रहे हैं। जिन विभागों को ये जिम्मेदारी सौंपी है वह इस विभाग को लेकर के लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों तरफ जहां चौराहों को विकसित किया जा रहा है तो वहीं पर दीवारों पर भी भारतीय संस्कृति को उकेरने का काम जोरों के साथ में चल रहा है। G20 के मेहमान 11 तारीख को आगरा की धरती पर पहुंचेंगे। 12 तारीख को ताजमहल और लाल किले का दीदार करने के बाद में 13 तारीख को आगरा से उनकी विदाई होगी। है यहाँ से G20 के मेहमान इसी रास्ते से होकर के यूँ ताजमहल की तरफ जाएंगे। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि चौराहे को सौंदर्यीकरण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था आगरा नगर निगम के द्वारा की गई है। वसुधैव कुटुंबकम के शिलालेख को यह चौराहे पर रखा गया है। तो मेरे बाईं ओर यदि आप देखेंगे तो ये आगरा का वो ईदगाह बस स्टैंड है, जहाँ पर मुरैना धौलपुर से लेकर के दिल्ली जाने वाली बसें यहीं स्टॉप करती हैं। तो यहाँ इस चौराहे पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगर निगम के द्वारा पार्क को विकसित किया गया है और यहाँ आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था को चुस्त करने का काम किया गया है। यहाँ से ताजमहल के लिए डेलीगेशन जब यहाँ गुजरेगा तो वो माल रोड होते हुए प्रतापपुरा चौराहे से मेटाकेट होते हुए वह ताजमहल की ओर मुड़ जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज हम यहाँ खड़े हैं। ये आगरा का वो रोड है जहाँ पर G20 के मेहमान 11 तारीख को आगरा के ताजमहल का दीदार करने के लिए यहीं पर पहुंचेंगे। इसको लेकर के प्रशासन ने जिस प्रकार की तैयारियां की हैं वह तैयारियों का ज़्यादा आज हमने दिखाया है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आगरा एयरपोर्ट से लेकर के ताजमहल तक के लिए जहां रोडों के दोनों तरफ पेंटिंग कराई गई है, जिस पेंटिंग में उन्होंने भारतीय संस्कृति को शब्दों और चित्रों के माध्यम से विदेशी मेहमानों के सामने लाने की कोशिश की है, तो वहीं पर चौराहों पर G20 के स्लोगन बोर्ड भी लगाए गए हैं। रोड के दोनों तरफ जहां गमलों से स्लोगन बोर्ड बनाए गए हैं तो वहीं पर उन्होंने रोडों को लाइटों से जगमगा दिया है। आगरा का माहौल इस समय ऐसा बना हुआ है कि लोग यहां पर सेल्फी लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। लोग उत्साहित हैं और उत्साह में वह हर पॉइंट पर बैठ कर के हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जिस प्रकार से सेल्फी ले रहे हैं और आगरा में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि G20 के मेहमान जब आगरा में आएंगे तो बताया जा रहा है कि आगरा में बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएंगी। हालांकि आगरा बंद नहीं रहेगा, सिर्फ 11 और 12 फरवरी के दिन ही ताजमहल में आम पर्यटकों के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि 11 फरवरी को जहां पर्यटक किले में बंद किया जाएगा क्योंकि G20 के मेहमान किले का दीदार करेंगे और 12 फरवरी को वह ताजमहल का दीदार करेंगे, इसलिए पर्यटकों के लिए ताजमहल को भी बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जहां प्रशासनिक अधिकारी दिन रात मेहनत में जुटे हैं, कमिश्नर से लेकर के जिलाधिकारी तक सड़कों पर उतर करके जहां व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं पर कार्यदायी संस्था दिन रात मेहनत करके इन कामों को पूरा करने में लगा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि आगरा में कोई बारात आने वाली हो और बारात की तैयारियों के लिए जिस प्रकार से घर के लोग तैयारियों में जुटे रहते हैं, वैसे ही आगरा के प्रशासनिक अधिकारी इन तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। देखिए, आज मंडलीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जनपद आगरा में किया गया है और मंडलायुक्त महोदय के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया है। इस पूरी पुष्प प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के सुंदर जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी के लोग, फार्मर्स इत्यादि सभी ने पार्टिसिपेट किया है। कुल मिला के 136 पार्टिसिपेंट्स इसमें रहे हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया है और देख रहे हैं बड़ी सुंदर अपनी कृतियों को प्रदर्शित करने का आयोजन आज शुरुआत 13 तारीख को आयोजन चलता रहा। इसी बीच हमारे जनपद आगरा आ रहे हैं और जो उनका भ्रमण का मार्ग है वो भी इसी रूट से एयरपोर्ट से लेके अपने जो अवस्थान के होटल्स हैं वहाँ तक जाएंगे। तो इस दौरान उनको भी एक झलक हमारी जो पुष्प प्रदर्शनी है उसकी उनको भी मिलेगी।
और उनके स्वागत के लिए G20 डेलीगेट्स के स्वागत के लिए भी हॉर्टिकल्चर का बड़ा बृहद यूज़ किया गया है। आप देख रहे होंगे शहर भर में वर्टिकल गार्डन्स लगाए गए हैं, चौराहों को भी पुष्पों से, सीजनल फ्लावर से सजाया गया है। रोड्स में जहाँ जहाँ पर रास्ते में जो गार्डन्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया गया है, गमले इत्यादि का प्रयोग किया गया है। तो ग्रीनरी के माध्यम से शहर की भी सजावट और रंगत निखारी गई है और G20 डेलीगेट्स का स्वागत इस तरीके से प्लान किया गया है। सर, जब ताजमहल जब जाएंगे तो पिछले टाइम भी जो है वो होते हैं, जो खुशबूदार जो पौधे जो होते हैं वो भी लगाए गए थे, फ्रेगनेंस, ताकि उनको एक अच्छी महसूस हो, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। जी हाँ, जो ताजमहल का भी जो रूट है, आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट से लेके ताज कन्वेंशन होटल से लेके आगे ताजमहल तक का भी, वहाँ पर भी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सीजनल फ्लावर्स और ग्रीनरी का जो है वो प्रयोग ज़रूर किया जाएगा। हमारे जो डेलीगेट्स हैं 11 तारीख को उनका आगरा फोर्ट में भ्रमण प्रस्तावित है और 12 तारीख को ताजमहल में भ्रमण प्रस्तावित है। तो पूरे शहर में, पूरे रूट पर हॉर्टिकल्चर का भी और अन्य रंगोली के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से, जन सामान्य के माध्यम से भव्यता से उनका स्वागत किया जाएगा। G20 के मेहमान आगरा पहुंचेंगे और इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से तैयारियों का दौर शुरू किया था, अब वो अंतिम क्षणों में है। कमिश्नर से लेकर के जिलाधिकारी और नगरायुक्त से लेकर के सभी विभागों के अधिकारी सड़क पर करके अपने अपने विभागों की जो व्यवस्था है उनको पूरा करने में जुटे हुए हैं। अब ये आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और इसी रोड से G20 के मेहमान ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुँचेंगे। आज इसका उद्घाटन आगरा के कमिश्नर ने किया है, जिलाधिकारी मौजूद रहे, नगरायुक्त भी इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही यहाँ पर जिन विभागों के द्वारा इस प्रदर्शनी को लगाया गया है उसमें भारतीय संस्कृति को उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं से लगता है कि हम भारतीय संस्कृति को उकेर रहे हैं। आपको बता दें कि G20 की तैयारियों को लेकर के जिस प्रकार की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, अब वो अंतिम क्षणों में है। कल शाम को G20 के डेलीगेशन के मेहमान आगरा की धरती पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वो यहां से लाल किला और उसके बाद ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। तैयार है अंतिम क्षणों में। आगरा के जिलाधिकारी ने इस पूरे जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार की तैयारी प्रशासनिक के स्तर से की गई थी, उन प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों का आज अंतिम क्षण है। G20 के डेलीगेट्स के मेहमान यहीं पहुंचेंगे और यहां से ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इन सब व्यवस्थाओं के बीच में अब आगरा सज संवर के तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि G20 के मेहमानों के आगरा की धरती पर पहुंचने के बाद में यह व्यवस्था किस प्रकार से दिखाई देंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।